कभी कभी जिंदगी एक ही पल में सब कुछ बदल देती है। सपने अभी शुरू ही हुए होते हैं और अचानक सहारा छिन जाता है। लेकिन इस अंधेरे वक्त में वो कौन होगा जो बोलेगा, मत रो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही कुछ है प्रिसिल्ला सैमुअल की एक सच्ची कहानी नवी मुंबई से। मेरे फादर ने मुझे LLB के लिए सपोर्ट किए। मैंने LLB कंप्लीट किया अराउंड 2005 अगस्त मंथ में। एंड नवंबर 3, 2005 मैंने सुबह मेरे विजिटिंग कार्ड मैंने प्रिंट करके मेरे डैडी को दिया था और बोला कि दिस इज़ माय फर्स्ट विजिटिंग कार्ड। और उन्होंने अपने पॉकेट में रखे। शाम को उनका एक्सीडेंट हो गया था उसी दिन, तो उन्होंने वो विजिटिंग कार्ड लेके इतना ही बोला कि मेरे बेटी को बुला देना इस नंबर में। बाय द टाइम आई रीच्ड ही एक्सपायर्ड। तमिलनाडु गए और वहाँ पे हमने बरियल किया था। मेरे मन में एक चीज़ था कि मैं किस तरह से मैं मुंबई में मैं जाके मैं सर्वाइव हो सकती हूँ या किस तरह से मैं सस्टेनेंस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इज़ नॉट ओनली अ फादर, इज़ नॉट ओनली अ फ्रेंड, बट ऑल्सो मैंने उनके बिज़नेस में भी मैंने काफ़ी अपना टाइम बिताती थी उनके साथ, तो उनके बिज़नेस के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज था। तो मुझे सबसे बड़ा टेंशन ये था कि अगर बैंक का लोन को मिला के बाकी के भी जो सप्लायर्स के भी जो पेमेंट्स थे तो सब मिला के वो 60 लाख था, तो उतना बड़ा रकम मैं किस तरह से रिपे करूं। प्रिसिल्ला के सामने मुसीबतों का पहाड़ था और रात को वो सो भी नहीं पा रही थी। तभी एक गीत उनके कानों में गूंजा, कलंगादे कर्तरों कई विडमाटार, मतलब डोंट क्राई, परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस प्रॉमिस को लेके चला कि परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं बॉम्बे आई। मैं 4 दिन के बाद मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में चली गई थी, क्योंकि मैंने वकीली ख़त्म कर दिया था। मुझे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वकीली में, तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके खड़ी थी। लकीली मुझे एक एडवोकेट मिले। वो मुझे मेरे डैडी के समय भी वो मुझे जानते थे और उन्होंने पूछा, प्रिसिल्ला व्हाट हैपेंड, इतना सैड क्यों है, क्या हुआ, वेदर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। मेरा फादर एक्सपायर हो गए सर, 7 दिन ही हुआ है और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं, लोन्स इतने हैं। उन्होंने इतना ही बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ। और उन्होंने उनके क्लाइंट को फ़ोन किए थे, तो उन्होंने उधर फ़ोन के बोला, मैं एक जूनियर बेचता हूँ, उनको कुछ भी वकीली के बारे में आता नहीं है, मगर 10,000 पगार दे देना। एंड यस, उन्होंने उस मोमेंट वो जो भी क्लाइंट्स थे उनके, उन्होंने बोला सर आप वकील को भेज दीजिए, मैं उनका 10,000 पगार दे देता हूँ। कंपनी पे मैं जॉब के लिए चली गई थी। मुझे वहाँ से एक रेफरेंस मिला, एडवोकेट रेमंड सैमुअल। अभी उतना वो काफ़ी वेल नोन एडवोकेट थे, 2005 में भी, आज भी है। एंड मैंने उनको जाके मेरे पूरे प्रॉब्लम्स, मेरे पेपर्स, मेरे लिटिगेशंस या जो भी था, मैंने सब चीज़ उनको सच बोला कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा लीगल प्रॉब्लम है, मैं बैंकर्स को इतना पैसा मैं नहीं दे सकती हूँ। और रिकवरी ऑफिसर्स, गारंटर्स सभी आके खड़े, मैं सबको मैं रिप्लाई या मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी इस सिचुएशन में। और प्रैक्टिस भी इतना टफ है कि मुझे एस्टैब्लिश होके उतना पैसा कमाने के लिए मुझे काफ़ी समय लगेगा। एडवोकेट रेमंड सैमुअल वाज सो गुड। उन्होंने एक दिन में, मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने तुरंत मेरे फाइल को एक्सेप्ट भी किए। उस टाइम उनको फ़ी देने का जैसा कोई बड़ा पेमेंट मेरे पास नहीं था, तो मैंने उनको मेरे फाइल पूरा सौंपा। 3 साल में जितना हमारे पास है हमने वो सेटलमेंट ऑफर दिए। प्रिसिल्ला को 60 लाख के सेटलमेंट अमाउंट चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा और हमेशा के लिए अपने परिवार को लोन की बोझ से मुक्त कर दिया। हर जगह में रोज एक चैलेंजेस था, रोज एक न्यू बैटल था लाइफ में, बट रोज ग्रेस ऑफ गॉड उस बैटल से भी बड़ा था। मुझे कभी भी मेरा फादर नहीं रहने का एहसास मुझे ज़्यादा कभी हुआ नहीं मेरे फादर के डेथ के बाद। एंड आई एम वेरी श्योर इट्स अ प्रेजेंस ऑफ गॉड विद मी। वो लोनलीनेस नहीं हुआ ज़्यादा। कभी मैं फील कर सकती हूँ कि अरे फादर रहता तो बहुत अच्छा रहता था, मज़ा आ जाता था, मगर कोई भी चीज़ों को मुझे कमी नहीं हुआ। जो मेरे फादर जितना मुझे करते थे उतना चीज़ मेरा हो जाता था।